आदि सिद्धियुक्त किरणों से घिरी हुई भगवती का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है और हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। 8वां अध्याय। ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक दोनों दैत्यों के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना के विनिष्ट हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। वह बोला, आज उदययुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए कूच करें तथा कुंभ नाम के दैत्यों के 84 सेनानायक भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। 50 कोटि वीर्य कुल की ओर से और 100 कोटि धूम्र कुल की ओर से असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित प्रस्थान करें। कालक, दोहृदय, मौर्य, कालकेयी असुर भी लड़ाई के लिए तैयार हों और मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उसकी अत्यंत भयानक सेना को आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को बीच के भाग से गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे की आवाज़ से उस निदान की ओर और भी अधिक बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़, घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठी। उसी भयानक शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और बड़ा कर लिया तथा इस प्रकार में विजयिनी हुई। उस तुमुल घोष को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकार लेकर चंडी देवी, सिंह और काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अद्विभाव के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इन सभी देवों की शक्तियों जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसी वेशभूषा और जैसी सवारी है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान में बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल को शोभायन और ब्रह्मा जी की शक्ति उत्पन्न हुई, जिसमें ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल लिए, महानाग के कंगन पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए हुए केयूर मयूर की विराजमान होकर हाथ में शक्ति लिए युद्ध के लिए आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर आरूढ़ होकर शंख, चक्र, गदा, शक्रगण्य और खड़ग धारण किए हुए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की शक्ति भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भी नरसिंह के सदृश शरीर ग्रहण करके वहां आई। उनके गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति हाथ में वज्र लिए साध कर गजराज ऐरावत पर आसीन हो आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे, जैसे इंद्र का रूप है वैसा ही उनका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी संतुष्टि के लिए तुम शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति उत्पन्न हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति शब्द करने लगी। इस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत घमंडी दानव शुंभ और निशुंभ से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उसको भी यह संदेश दीजिएगा, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को वापस चले जाओ। इंद्र को त्रैलोक्य का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का भोग करें। यदि अपने पल पर घमंड से चूर तुम युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगी ने तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। क्योंकि इस देवी ने भगवान शिव को दूत के रूप में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर उस महादेव भी क्रोध से भर गया और कात्यायनी के विराजमान थी उस ओर बढ़ गया। उसके बाद दैत्य के क्रोध में भरकर पहले से ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और
वृष्टि आदि अनेक शस्त्रों का वर्षा करने लगे। इस प्रकार देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों से दैत्यों को चलाए हुए बाण शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उससे आगे होकर शत्रुओं को धूल प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड्गवास से उनका कचूमर निकालती और रणस्थली में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर जाती उस ओर अपने कमंडल का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र और अत्यंत क्रोध से विवल होकर राजकुमार कार्तिकेय की शक्ति ने दैत्य का संहार किया। इंद्र शक्ति के प्रहार से आहत हो सैकड़ों दैत्य दानव रुधिर धारा में बहते हुए धराशायी हो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को ही अपने थुथुन की मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रिम भाग से कितनों की ही छाती फाड़ डाली और कितने ही दैत्य चक्र की चोट से विदीर्ण हो गए। नारसिंह ने दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाथ तो दिशाओं और आकाश को गुजाती हुई युद्ध क्षेत्र में अबाध विचरने लगी। शिवज्योति के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो कितने ही असुर पृथ्वी पर गिर गए। उन्हें शिवदूती ने इस प्रकार अपना ग्रास बना लिया जिस प्रकार क्रोध में भरे मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन देख सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों ने पीड़ित दैत्य को युद्ध से भागते हुए देख रक्तबीज नाम का महादैत्य कुपित हो गया और युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तो उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा दैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महिषासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहने लगा और उससे उसी के समान रूप और बल वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें गिरी उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए। सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से होने वाले दैत्य भी अत्यंत भयंकर शस्त्रों से प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ क्रोध भय में करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तो उसमें रक्त बहने लगा जिससे हजारों वैसे ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया और इंद्र ने दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उसने उसी के बराबर आकार के सहस्त्रों महादैत्य पैदा हुए और उसके साथ ही संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने की शक्ति ने, वाराही ने खड्ग से, माहेश्वरी ने त्रिशूल और महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। उस महादैत्य रक्तबीज ने भी क्रोध में भरकर गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और त्रिशूल आदि से अनेक घायल होने पर भी उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उसने भी सैकड़ों असुर उत्पन्न कर दिए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे देवता आतंकित हुए। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रता से कहा, चामुंडे, तुम अपने मुख को और इस भी विस्तार दो और मेरे शस्त्र से गिरने वाला रक्त बिंदु और उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्य को तुम अपने इस उतावले मुंह में रख लो। इस प्रकार रक्त के से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करते हुए उसके दैत्य का सारा रक्त खत्म हो जाने पर वह सब ही नष्ट हो जाएगा। इस भयंकर दैत्यों को जब तुम खाओगी तो दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यह कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ग्रहण कर लिया। तब उसने चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा तो ही चामुंडा ने उसे अपने मुंह में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुंह में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उससे रक्तबीज के रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग और रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है, समुदाय से घायल और रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अत्यधिक हर्ष की प्राप्ति हुई तथा मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत होकर नाचने लगी। 9वां अध्याय कल शुरू होगा। 8वां अध्याय आज समाप्त होता है। जय माता दी, जय माँ काली।